Today we will discuss about respiration. First of all, we will define cellular respiration. Organisms utilize करते हैं ऑक्सीजन को for the breakdown of carbon hydrogen bonds present in the food in their cells. Organisms ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो उनके फूड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। क्योंकि जब बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। अब ये प्रोसेस जो है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू होता है। अब इन सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होगा कि फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen is reduced into water. So हम कहते हैं कि carbon dioxide and water are also produced during cellular respiration. The cellular energy yielding process is called cellular respiration. तो इस process को हम cellular respiration कहेंगे। अब हम respiration के process को divide करते हैं into two types. Number one, aerobic respiration and number two, anaerobic respiration. एरोबिक रिस्पिरेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। द सेलुलर रिस्पिरेशन अक्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पिरेशन होती है उसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? द वन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, विदाउट ऑक्सीजन जो रिस्पिरेशन होती है उसको हम एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल से देखते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन को। क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है तो इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। अब ये दो फेजेस में कंप्लीट होता है रिएक्शन। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा कि फर्स्ट फेज़ में जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है मॉलिक्यूल है, ये इसकी ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब सेकेंड फेज़ में क्या होगा कि सेकेंड फेज में जो 2 पायरोविक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे। मींस कि तमाम जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑल एनर्जीज रिलीज्ड। अब अगर इसके ओवरऑल रिएक्शन को हम देखें तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और इसमें जारी बात है जब तमाम बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन नहीं होती तो एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज होती है। अब जो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन है इसका भी फर्स्ट फेज इज एक्जैक्टली सिमिलर है टू दैट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इसमें भी सेम फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन होगी इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। बट इन द सेकेंड फेज में क्या होगा कि पायरोविक एसिड इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। क्यों कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बल्कि ये क्या हो जाएगा? इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इस तरह से फिर बहुत से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट्स। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इट अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, and lactic acid fermentation it occurs in skeletal muscles of humans and other animals ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान जो है उनमें होता है। और दिस आल्सो हैपन्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। अब अगर हम देखें इसके रिएक्शन को तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरोविक एसिड इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट डो विच रेजेस द ब्रेड। अच्छा, और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें जो पायरोविक एसिड है मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ टॉक्सिक एंड एसोसिएटेड विद मसल्स फटीग। मसल्स फटीग क्या होती है कि व्हेन द मसल्स लूज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा सोर द मिल्क
एंड फूड को भी और मिल्क को भी स्टोर करता है। अच्छा, अब हम इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस की। तो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं सोर्स है एनर्जी का फॉर एनाएरोब्स। एनाएरोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनाएरोबिकली रिस्पायर कर रहे होते हैं। अब जब लाइफ इवॉल्व हुई अर्थ पर, तो अर्ली जो लैंड और वाटर हैबिटेट्स थे डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो एन एरोबिक कंडीशंस थी, उसमें जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे वो रिस्पायर करते थे, एन एरोबिकली रिस्पायर करते थे एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़। इवन टुडे अगर आप देखें जो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म जैसा कि इंक्लूडिंग सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई गेट एनर्जी फ्रॉम एन एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं, और उनको ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, एन एरोब्स कहते हैं। अब हम सेकंड देख लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू देयर स्केलेटल मसल्स सेल्स थ्रू एन एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने स्केलेटल मसल सेल्स को। ये कब होता है, जब स्केलेटल मसल्स हैव टू वर्क हार्ड, यानी जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उस टाइम ऑक्सीजन सप्लाई जो है कैन नॉट बी इंक्रीज टू फुलफिल द डिमांड। तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई काफ़ी नहीं होती, तो उस टाइम स्केलेटल मसल्स एन एरोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड, सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स लाइक एथेनॉल, चीज़, योगर्ट एट्सेट्रा। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो फंजाई और बैक्टीरिया की जो फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए जो है यूज़ किया फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जो फर्मेंटिंग पावर है बैक्टीरिया की, उसको यूज़ किया गया फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। इसी तरह जो फर्मेंटेशन है, यीस्ट में जो फर्मेंटेशन होती है उसको यूज़ किया गया ब्रीविंग और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो सोया सॉस है उसको बनाया जाता है थ्रू फर्मेंटेशन बाय अ फंगस कॉल्ड एस्परगिलस।